हमने तेरे घर में चले जाए ने और हम काऊ की चोरी ना कर रहे और आप देख रहे हैं, तब तो तू मैया से शिकायत कर देती है कि चोरी करता है तेरा लाला। हम नहीं पूछा मैं किसी को। अरे मेरे पास तो आ लाला, मेरे पास आ, मेरे ढेर तो आ। बोले कहा तेरे एक बात कहेंगे हम कान में, जोर से नहीं कहेंगे। बोले कह दे। कान में जैसे ही कही, देख जितनी बार तू हमें या गोबर को तू चाय देगो उतने ही लौंदा हम तुझको मक्खन क्यों देंगे, पर तू हमें ऊंचाई दे। या को गवाह कौन है? बोले तू झूठ बोल जाएगी या तो कह देगी कि तुम्हें मक्खन देंगे, घर में जाके तू अपनी पलट जाएगी, हम तेरे को नहीं उचाल। अरे लाला नहीं पलटेंगे। बोले कैसे, हमें गिनती कैसे होगी? तो गोपियां कहने लगी कि देख लाला, तू एक हमको गोबर की हेल उचाई देगा तो हम तेरे मुंह पर एक टिपका लगा देंगे और जाते तेरी गिनती होती चली जाएगी। भगवान कृष्ण हंसने लगे। बोले ठीक, ये बात मैंने पक्की करी है तो ऊंचाई दो। भगवान के एक टीको लगाए दियो गोबर को और बासे और गोपी दूसरी आई। बोले पक्को है तेरा लोना? हाँ बाबा। तो तूने दूसरो टीको लगाए दियो। महाराज तीसरी गोपी ने कही मोह ऊंचाई दे, बने तीसरो टीको लगाए। गोबर थे महाराज सब गोपियों ने बाकू टीके थे और मुंह बिगाड़ दियो। गोबर को मोह रहो है। बोले मैया, बोले कब आऊं? बोले जा हिसाब किताब है चुकाई भी। बोले लाला तू चाहे आएगा तभी तू अपने हिसाब किताब को चुकरा जाए, लेकिन मैं मैया से पूछ आऊं पहले। भगवान कृष्ण मैया के पास में गए। भगवान मैया ने कहा, बोले लाला हाँ। बोले जो टिपका से कहा रखे है तेरे गोबर की? अरे मैया जे टिपका मेरा हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब? कि जो गोपियां आवे वो से रोजाना कहें कि तू मुझे ऊंचाई दे, मैं इनको ऊंचा तो गया हूँ तो वो मेरे वो टिपका लगाती रही हैं, इतने ही मेरे लौंदा है गए इनके घर में। चोरी में काऊ के घर ना करूं मैया, मैं तो मेहनत की कमाई खाए रहा हूँ। देख मैं जिनको ऊंचाई रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, जो मुझे लौंदा देते और तो ही आए के शिकायत कर देते हैं कि कृष्ण चोरी करते है। जब तक तो मैया ने वो भगवान कृष्ण पकड़ ले, पकड़ते ही और उनके पीतांबर से अब तो महाराज को मोड़ो पहुंच भी लगी। भगवान कृष्ण रोने लगी। अरे तेने मेरो सबरो अब मेरी गिनती कहां से करूं? तेने मेरो हिसाब किताब सब चौपड़ कर दियो। अब तो मैया के नंद महल में रोने लगी लाला। गोपियां आने लगी कि महाराज चित्त को चुराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, हमेशा चित्त को चुराते हैं। तो गोपियां ने कहा, बोले लाला, बोले तेरा हिसाब किताब कहाँ है? तेरे मुंह पे हमें एक टिपका ना दी गिरो। अरे वो तो मैया ने सब बिगाड़ दिया। अब तो तब तक तो एक गोपी कहने लगी कि अरे लाला तू हमारे घर में आ जा और माखन को खाने के लिए, क्योंकि हम जात के तरीका से हम तेरा दर्शन कर लेंगे। एक दूसरी बोली गोपी, अरे हम तो जाकू कबू ना दें, और अगर जे आज मेरे घर में आ गए कन्हैया तो हम जाके मैया से कह देंगे और मैया को हाथ पकड़वा देंगे कि देख तेरो लाला हमने चोरी पकड़ता हुआ पकड़ो गए है। इस प्रकार से गोपियां भगवान से कृष्ण से अपनी आज्ञा करने लगी। बोले चल तू मैया से मेरी शिकायत करियो, आज मैं तेरे ही घर में चोरी करूंगा। गोपी बड़ी चतुर थी। गोपी जब तक पानी भरने के लिए गई है तब तक भगवान श्री कृष्ण व गोपिका के घर में घुसने लगे। गोपिका ने अपने ऊंचे रखे बर्तन और बाने वो चतुर कितनी आई कि अपनी घंटी एक बांध देती। क्यों होशियार थी? घंटी क्यों बांधती महाराज?
कि जे अगर मटुकन को फूड़ेगो, मटुकन के पास आएगो तो महाराज बा झटके से घंटी बजेगी और घंटी के आवाज को सुन के मैं अपने भगवान को पकड़ लेंगी। चतुर गोपियां हैं तो भगवान कृष्ण पहुंचे तो शुरू में घंटी से कहने लगे, बोले घंटी, हाँ, बोले बजना नहीं। एक गोपिका एक सखा बोलो, मैं पकड़ घंटी को, मैं पकड़ रहे तू महाराज, और तुम तब तक माखन को लूट लो, खा लो, लेकिन मुझे बाद में दे देना। जैसे ही माखन की लीला करते हुए भगवान ने माखन को खायो, तब तक तो जैसे ही सब ग्वाल बालन को तो भगवान ने खिला दियो। बाद में भगवान ने वह माखन को खायो तो बाई सखा के हाथ में वो घंटी बजने लगी। घंटी को बंद करें, बंद, सब ग्वाल वाला आ गई, लेकिन घंटी बंद नहीं हो गई। क्यों नहीं हुई? घंटी बोली, प्रभु हाँ, मेरा काम है, मैं जब पुजारी मेरा भोग लगावत है तो मेरी घंटी बजावत है, और आप साक्षात माखन को खा रहे हैं तो मैं कैसे रुक जाऊं? मैं तो बजूंगी महाराज, भोग लगाते समय तुम भोग लगा रहे हो, मेरा काम है बजने का। तो तब तक ग्वालिनी आ गई। ग्वालिनी ने हाथ पकड़ लिया हमारे श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर भगवान अब तो महाराज कहने लगे, अरे तू आज छोड़ दे गोपी, अब मैं कभी तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। बोले आज तो मैं नंद महल में ले जा करके और मैया यशोदा के हाथ में हाथ पकड़ाऊंगी। अरे रहने दे, मैं कभी कदाप तेरे घर में नहीं आऊंगा। लेकिन हाथ पकड़ लियो श्याम सुंदर को भगवान नंद नंदन, ब्रजेश नंदन, वृंदावन बन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको हाथ पकड़ करके और घसीटते हुए गोपिका ले जाने लगी। वे तो रोज के लगे भय ग्वाल बाल। एकदम महाराज भगवान श्री कृष्ण ने आवाज दी, ग्वाल वाला आ गए, इशारा करने लगे, कहाँ जा रहे हो दादा आज? कछ मत पूछो भैया, सकाओ भैया। बोले क्यों? सुदामा, श्रीदामा, सुनंदा सब सका आ गई। हमारा देख, मैं और पेट छक भर रहे हो मैं आज सुबह से माखन और मिश्री मक्खन खातो भयो, चारों तरफ डोल रहे हूँ और मेरा पेट भर रहा है। और जो ग्वालिनी कह रही है, गोपिका कह रही है कि चल श्याम सुंदर मेरे घर को और मैं तुझे माखन खिलाऊंगा और मुझे भूख ना। अरे दादा, आज हमने सवेरे से कहा, हमने कल से ही माखन ना खायो, और आज तुम कह रही हो कि माखन मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तो हमें नहीं भेजी तू जाके संग, तुम्हारे नौता को हम स्वीकार करेंगे। ग्वाल घूंघट मारे हुए है। भगवान से अगर जो कोई पर्दा करता है, भगवान के सामने अगर झूठ बोलता है, भगवान के सामने भोग लगाते समय अपनी अंतरात्मा को छिपाता है, उसके लिए भगवान पाप देते हैं। आज गोपिका घूंघट बांध करके और भगवान कृष्ण को ले जा रही है, और वो कहने लगे ग्वाल बालों से, बोले मुझे इसके हाथ का माखन नहीं खाना है। बोले ग्वाल वालों तुम आ जाओ। बोले नौता तुम्हारे पे हम चले जाएंगे दादा। बोले पास में आ। जब तक भगवान कृष्ण बोले कि कदापि का गोपी निज भवन मध्य प्रविष्टो हरे पाणिन्द्रत्वा व्रतमुखी नंद सदने। गोपिका कदापि का गोपी निज भवन मध्य प्रविष्टो, वो नंद महल में ले जा रही है और हरे पाणिन्द्रत्वा, हरि भगवान के कर कमल को पकड़ करके जा रही है। तो भगवान कृष्ण
अपने विनम्र भाव से गोपिका से कहने लगे, अरे गोपी, हाँ देख तेरो हाथ है वो तो बड़ा भारी कर रहा है, कठोर है, और मेरा हाथ है वो बड़ा भारी कोमल है। तेने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखो है, तो तुझे शर्म नहीं आ रही है? तुझे दुख नहीं हो रहा है? क्यों? कि मैं बड़ा भारी बालक हूँ, तू धींगरी है, तू बड़ी है, तू ऐसे मेरे नरम कलैया को क्यों पकड़ के ले जा रही हो? देख तू छोड़ दे इसको, मुझे दर्द हो रहा है। और देख भैया तू ना मान रही तो जा हाथ को छोड़ दे और मेरे दूसरे हाथ को ले ले। जब तक सका से करें जल्दी आ यार, जल्दी आ, नहीं तू दूसरे हाथ तू पकड़ के नहीं जाएगा तो तुझे माखन नहीं मिलेगा। एक आ रहा है भैया मोई ले चल, दूसरा आयो है भैया मोई पकड़ा दे हाथे। तब तक तो वाको देवर आ गए, वो तो कमेटी में शुरू चल रहा था। देवर आयो, बोले दादा मेरे हाथ को नहीं पकड़ा दे, मैं माखन आज तो खाऊंगा। बोली तो जल्दी आ। एक हाथ तो देवर को पकड़ लियो, दूसरे हाथ से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे गोपिका जल्दी छोड़ दे मेरे हाथ, मेरे सीधे हाथ को छोड़ दे, मेरे डेरे हाथ को बाएं हाथ को पकड़ ले। गोप भगवान ने अब तो महाराज अपने हाथ को तो निकाल लियो धीरे से, और वाके देवर को वाके हाथ में गहाय दियो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की हो। वो घूंघट मारे और वासु खड़ेरती हुई, खचेड़ती हुई, खदेड़ती हुई और नंद महल में ले जाने लगी। अरे जी यशोदा, रोहिणी जी। तब तक भगवान श्री कृष्ण गलियों में सीधी गली से घूम करके मैया यशोदा से कहने लगे, मैया हाँ तो आज मालूम ही ना, मैं सवेरे ते तोर से भेल ही ना है पायो, मुझे भूख लगी है और मुझे तेरे पास में कछु होई सो दे दे। बेटा मेरे पास में कछुना और तो जिम मिश्री रखी है थोड़ी सी, जाको तू खाई ले। मैया ने मिश्री निकाल दी, मिश्री खा रही है भगवान कृष्ण। तब तक तो वो गोपिका गलियों में घूमती हुई और वह अपने देवर के हाथ को पकड़ करके मैया को चिल्ला रही है। मैंने 2 बार चिल्लाई मैया यशोदा यशोदा, लेकिन तू क्यों ना सुन रही थी? लाला कृष्ण तो कुछ समझ ही रहे कि वो ही आई है। भगवान कृष्ण बोले मैया हाँ। बोले जाने कौन दरवाजे पे खड़ी है, वो चिल्ला रही है, तू बाके पास क्यों ना जा रही? आगे आगे हमारी मैया यशोदा जा रही है, पीछे से हमारे भगवान चलने लगी। आज देख मैया, तू रोजाना कहती कि मेरा लाला कबहू चोरी ना करती, और आज तेरे लाला को मैं पकड़ के लाई हूं, तू या तू बर्ज क्यों ना रही हो? भगवान कृष्ण बोले इशारे में ही, जोर से ना बोल रहे, इशारे में कह रहे हैं। देख ले मैया, जाके घर के ही चोरी करते हैं और मेरा जो नाम ले रही है, मैं तेरे पास में खड़ा हूं। ऐसे ही बस ये रोजाना झूठो नाम मेरा ऐसे ही नाम लगाना। तो मैया ने कहा, बोले मैया अरे प्रभावती हाँ जी देख तेरे लाला को हाथ पकड़ के लाई। अरे तू दारी अपने घूंघटे खोल के तो देख, जी मेरा लाला है कि तेरा ही देवर तेरे हाथ में लगा हुए, तेरे घर के ही चोरी करते हैं, मेरे लाला को नाम लेते हैं। जैसे ही महाराज माने अपना घूंघट खोल के देखो तो वो शर्मिंदा है करके अब तो पछाड़ खाती हुई भागने लगी। हमारे भगवान इस प्रकार की लीला को कर रहे हैं। एक दिन अब तो शिकायत ज्यादा आने लगी, मैया कहने लगी कि ये लाला तो बड़ा भारी दीठ है। तो सब बाल बालन से कहने लगे, माखन की मटकी दरवाजे पर रख ली है उन्होंने,
माखन की मटकी लेके द्वारे पर यशोदा बैठी, दोनों दोनों ले वीर जैसो जाको खायो है, दोनों दोनों ले वीर जैसो जाको खायो है। दोनों दोनों ले जाओ, लेकिन ये मैंने बड़ी भारी मुश्किल से गरीबनी को जायो है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से जायो है, बुढ़ापे की संतान है, या को तुम दूषण मत लगाओ। तो ग्वालिनी फिर भी बार बार चिल्ला रही हैं। तो महाराज अब तब वो चिल्लाती हुई गोपिकाओं के सामने कहने लगी, बोले जाए क्या करूं, तुम कह दो ता काम करूं। मैया यशोदा लाला को अपने हाथ कार्य करने लगे, मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान हैं। अब ग्वालिनी कहने लगी, अगर मैया मारेगी ताड़ ना देगी तो हमारे भगवान कृष्ण आएंगे नहीं। सब लौट के अपने घर चली जाती हैं। सखाओं से बोले, देखो भैया माखन तो हमने खायो, लेकिन तुमने हमारी ग्वालिनियों ने शिकायत की, अब हम तुम्हारे सामने ही अपना ब्रज रज को चाखेंगे। ब्रज रज भगवान ने खाई, जो भगवान अपने जैसे मथुरा और वृंदावन में यमुना जी के किनारे पर जो यमुना रज से स्नान करता है, यमुना रज में अपने मुखार बिंद में डालता है, उसके लिए मुक्ति मिलती है। भगवान ने कहा रज रज खाने से अपने जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। एक बार भगवान कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे, अपने सखा बलराम जी साथ में हैं। तो यमुना जी के किनारे पर उनकी ब्रज मिट्टी थी, रज वो भगवान ने अपने मुखार बिंद में डाल भी लगी, खाने लगे। ग्वाल बाल बोले, अरे रज का भी स्वाद लेते हैं प्रभु, तुम माखन मिश्री से नहीं दिखे, माखन तुमने चोर चोर के खायो। अरे लाला माखन हमने खायो, हमारी मैया छोटेपन में हमारी मैया कहती कि दूध पी के जा रहे हो, दही पी के जा रहे हो, तो बेटा राख खाई के थोड़ा जाइयो, नहीं तो भूत लग जाएगा। जा कारण से हम तो अपनी मैया को कहनो मानते हैं, हमने माखन ली खायो और भी काम करे, अब हम जा रजे खाई के जाएंगे तो हमको कंस के भेजे हुए दूत हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से अपनी लीलाओं को कर रही है। मिट्टी खाई, चल आज मिट्टी का डेला तुमने खाया है, मैया यशोदा से कहेंगे कि राजा कंस के और दूत जो आते हैं मिट्टी जी खाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, कमजोर होने से और असुर आके इसको मार के चले जाएंगे। बलराम जी दौड़ते हुए गए हैं, मैया मैया हाँ, अरे तुम्हें मालूम है क्या, तेरा लाला बड़ो भारी मिट्टी खाए रहो, न जाने कब से खाए रहो, हमें जीव ना मालूम, लेकिन आज हमने देखो है, अपनी आंखें से देखो है, हम झूठ काऊ से सुनने को काम ना कह रहे मैया। अरे हाँ, भगवान कैसे हैं, रोने लगे, मैया के चरणों में गिरने लगे, मैया से कहने लगे, अरे तुम्हें मालूम ना, झूठ बोलते हैं ये सारे सखा, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी ना खाई। अरे लाला मिट्टी खाई। बलराम जी कहने लगे, मैया तो सत्य ना तो जाके मुँह देख ले, मुँह फाड़ के देख ले, डेला के डेला खाए हैं आज तो मिट्टी के जाने, और हमारे सामने खाए हैं। भगवान कृष्ण रोते हुए बड़ी मोहिनी मुस्कान इसमें आते हुए मैया से कहने लगी, मैया हाँ मैंने मिट्टी ना हम भक्तवानम वे सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य तमं तरे समक्षम पश्यमे मुखम।
मैया ये ब्रज के जो वासी हैं वो झूठ बोल रहे हैं ना, हम भक्षित बानम्बे। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्या विसंसेना, सब झूठ बोल रहे हैं। और तुझे सत्य ना तो पश्यते मुखम, मेरे मुंह को देख ले। मैया ने फाड़ मुंह को, तेने कितनी मिट्टी खाई है। जैसे ही महाराज मैया यशोदा के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद को फाड़ दियो, तो जैसे फाड़ते ही ब्रह्मांड को दर्शन हुए। में महाराज तीनों लोक 14 भुवनों के उन्होंने दर्शन किए मैया ने देखते ही। और मैया कहने लगी, ग्वाल वाल सखा सब ठीक कह रहे हैं, न जाने कब से जाने मट्टी खाई है, मट्टी खाते खाते जाके पेट में बोरे मकान सरीके तो बन चुके हैं, मकान बन रहे हैं, हमने साक्षात देख ही रहे हैं। तो मकान जैसी आकृति के इनमें सभी भुवन बने हुए हैं। मैया को इस प्रकार से महाराज उन्होंने अपना ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया को लिए पर्दा डाल दिया। मैया सोचने लगी कि मेरा लाला है ये, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अगर मैं इनको साक्षात कराऊंगा तो मुझे लाला नहीं समझेगी, और जो लाला में प्रेम है मैया का, ते भगवान में भी प्रेम नहीं है। अपने पुत्र से इतना प्रेम करती हैं जितना वो भगवान से नहीं करती हैं। तो मैं आज भगवान बन जाऊंगा तो मैया मेरा आदर नहीं करेगी। इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं को करने लगे। हे महाराज, जब मैया बड़े बार एक कृत्य कार्यों को करने लगी, अंतर्मुखों को धारण करने लगी, भगवान ने अपने, अब मैया ने मट्टी खा करके भगवान ने विष्णु को दर्शन किया है। इसी प्रकार से उन्होंने एक अनेक प्रकार की लीलाओं को प्राप्त किया है। मैया ने लाला को देखो, शिकायत चारों तरफ से होने लगी, तो उन्होंने उलूखल से भगवान को बांधना चाहो, उलूखल से बांधना चाहो, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रस्सी लाने लगी। कुलवाल कृष्ण भगवान की रस्सी लाने लगी कि मैं आज लाला को बांधूंगा, और बांधने के उपरांत इसको महाराज अपने कृत्य कार्य को करूंगी। लाला गोपियां आ गई सब ब्रज की, भगवान कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी लाई गई, और जैसे ही दोनों हाथों को भगवान ने अपने को किया हुआ वहां, तो रस्सी बांध से समय मैया, रोहिणी, यशोदा सब बांध रही हैं, लेकिन 2 अंगुल छोटी रस्सी होने लगी। फिर रोहिणी जी, हाँ, बोले और लाओ। दूसरे ग्वाल वाल बलराम जी बोले, अरे तुम छोटी रस्सी ले आवत हो, बड़ी सी लाओ। अब तो महाराज सबसे बड़ी रस्सी से भगवान को बांधो, लेकिन वो प्रभु बंधने में नहीं आ रही। नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण काऊ के बंधन में नहीं है। वो काय के बंधन में? प्रेम का पानी रहा न जिसी घर, बेघर नीच कहाते हैं। जिसमें भगवान के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति प्रेम का पानी नहीं है, प्रेम का बंधन नहीं है, वो घर महाराज नीचता के समान होते हैं। भगवान ने हमेशा, चाहे वो कोई भी घर में हो, जिस घर में सहनशीलता नहीं है, जिस परिवार, जिस
अपने स्त्री में सहनशीलता नहीं है, प्रेम भगवान के प्रति नहीं है, वो भगवान को कभी बांध नहीं सकती हैं। और यशोदा सरी की माँ अगर तुम बनोगी तो भगवान को बंधन कर सकोगी। भगवान ने, यशोदा जी ने प्रेम के बंधन में बांधा प्रभु को। तब भगवान ने मैया से कहने लगे, मैया थक गई। जब थक जाती हैं मैया तो बलराम जी कहने लगे, भैया कृष्ण से तुम बंधन में क्यों नहीं बंधे हो? बोले, बंधन में मैं जिसके में बंधता हूँ जो मुझे प्रेम रूपी डोरी से बांधता है। भगवान ने इस प्रकार से अपनी लीला को क्यों बांध दियो, बांध करके उलूखल से बांधा है प्रभु को। मैया कहने लगी, बांध तो दिए भगवान, लेकिन अब मैं साठी लाऊंगी, साठी से जाकर मारूंगी। क्यों कि मारूंगी तो ये तब चोरी को छोड़ जाएगा। ग्वालिनी हाथ जोड़ करके बिन के पास में आने लगी, मैया जाए साठी से मत मारे, अब तो तू जाए बांधोई बंधोई रहने दे। तब तक साठी लेने मैया गई, तब तक भगवान ने अपनी लीला प्रदान करने लगी। एकदम महाराज वो उलूखल को उखाड़ने लगे, उखाड़ करके अपने दरवाजे की तरफ में महल के पास में दरवाजे पे आने लगी। दरवाजे पर दो वृक्ष खड़े हुए थे नंद भवन में। नंद भवन के महल के आगे दो पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ कैसे? जुड़वा थे, जड़ एक और उधर में से शाखा दो बन गई हैं। कभी कभी पेड़ एक दो पेड़ हो जाते हैं, दो डाली हो जाती हैं, वो दो पेड़ बन जाती हैं। उसी प्रकार से दो पेड़ थे। भगवान दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, उछलते हुए चले आ रहे हैं। मैया ने देखा, रे ये तो उछल गया। मैया सीधी आई, तब तक तो महाराज उस कमरा में एक खिड़की, अपनों दोनों तरफ कमरे बनवाते हैं, बीच में गैलरी दे देते हैं, तो इस खिड़की छोड़ देते हैं कि जहाँ से हम घर में से जल्दी कमरा में आ जाएंगे। वो छोटी खिड़की थी, वह खिड़की में से मैया जैसे ही बाहर को निकल वो चाही, मैया मोटी आई। यशोदा जी एकदम खिड़की में प्रवेश किया, वैसे ही मैया अटक भी लगी। भगवान ने देखो, अरे मैया मोई आई लेकिन कहाँ रह गई? भगवान ने कहा, अरे मैया मैया, हाँ तू मुझे बांध के गई, जाने कैसी रस्सी लाई तू सड़ी बोली, और तेने ऐसी रस्सी से मैं बांध दयो, ये रस्सी टूट गई, मैं तो बाहर को निकल आयो। जैसे ही मैया ने कहा, अब तू आ गयो, अरे मैया ले पकड़े। मैया ने तो आगे को होई न पीछे को, खिड़की में ऐसी जम गई है कि भगवान कृष्ण हंसने लगी। अब तो बालक के प्रति बड़ा भारी अहंकार करने लगी। तब तक मैया ने प्रवेश किया, तब तक तो भगवान श्री कृष्ण उन वृक्षों के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वृक्षों के पास में उन्होंने अपने बीच में के निकलना चाहो कि मैया यहाँ आवेगी तो मुझे पकड़ेगी, अब तो वो आगे की भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही वो उलूखल है वो आड़ो अड़ने लगो, आड़ो लग गयो, तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगायो। जोर लगाते ही दोनों महाराज धड़ाम से पृथ्वी में गिरने लगी। मैया चिल्लाने लगी, अरे दिन का है गयो, न तो आंधी आई, न तूफान आयो, न जोर की हवा चली है, न जाने कौन सो अपशगुन है गयो, जैसे दोनों वृक्ष धराशायी है गई, धरातल पे पड़ी हुई हैं। बाबा ने सुनी आवाज, नंद बाबा आई, अरे ये आवाज काय की आई? कछु मत पूछो, आज तो तेरे लाला के ऊपर साक्षात नारायण भगवान की कृपा भई है। क्यों?
जो पेड़ एकदम गिर पड़े, लाला बच गयो, और भगवान की बड़ी कृपा आई है तुम्हारे ऊपर। भलाई तो बुरी आई पर भगवान ने तेरी टाल दी। भगवान श्याम सुंदर वहां विराजमान है, बैठे भई हैं। नंद बाबा ने, भगवान रो रहे हैं। नंद बाबा ने पूछा, अरे लाला जिते बंधो का ऐसी का बंधो है तेरे आगे पीछे? मारा मैया ने, मैं जब माखन को खावे जातो तो पहचान के ले जी मेरे लिए पट्टो बांध दो। वो पट्टो मावा जिस ये पट्टो हो ना बुआ बाड़ी गो है जाते या पट्टे से ये पेड़ अपने आप गिरी हैं काऊ के ना। बाबा बड़ो भारी गुस्सा हेवे लगी नंद जी। मैया यशोदा को ताड़ना देवे लगे, अरे तू लाला को ऐसो काय को बांधे जासे मेरे लाला को हथ करवे को मारक बन गयो है। मैया ने कहा, भैया जे लाला तो तुम्हारो बड़वारी बात बनावे में मायर है और मैं कछु ना करूं। वाल वालिनी शिकायत करवे आवत हैं, मैं क्या करूंगा अब इससे? भगवान ने ऐसे कार्य किए हैं, हाथ जोड़ करके उन वृक्षों में से दो पुरुष निकलवी लगी, भगवान की चरणार बिंदों में गिरवी लगी, हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले महाराज तुमने आज हमारा उद्धार कर दियो। नल ग्रीव, नल कुंवर और मणिग्रीव थे वो, उनको शाप लगो भयो पहले समय में। इनको भी महाराज अभिमान था, अभिमान में ये किसी को नमस्कार नहीं करते थे। हमेशा बतायो है कि मंदिर हो, साधु होए, अपने से बड़े होए, गुरुजन होए और अपने से सास और इत्यादि सास ससुर पति इत्यादि बने भाई होए, उनको महाराज एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करे। एक हस्त प्रमाणम चे एका चैव परिक्रमा, एक हाथ से जो कैसे कहते राम राम का मंदिर निकल रहा है अपने हाथ से करते हैं। एका चैव परिक्रमा, भगवान की एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, केवल शंकर भगवान की आधी परिक्रमा दे। तो वहां पर दोनों पेड़ जब धराशायी हुए हैं, नल कुंवर निकले, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपने हमारे लिए उद्धार किया। वहां पर उनको साप का कारण बनो भाव है, शाप लगो कि दुर्वासा ऋषि आप जानते हो कि सबको शाप देने वाले हैं। एक बार जे अपनी लीला कर रहे थे, लीला करते हुए और इन्होंने वृक्ष के तरह से खड़े होने लगे। किसी संत के यहाँ पर तुम जाओगे तो संत के लिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से उन्होंने प्रणाम किया है। तो उत्तम अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। संत भगवान की अगर तुम आराधना करोगे, संत भगवान के अगर तुम चरणों में प्रणाम करोगे तो तुम्हें शुभ आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के मंदिर के पीछे होके अगर तुम निकलोगे तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट होंगे और तुम मंदिर के आगे हाथ जोड़ करके भगवान के चरण बिंदों में नमस्कार करके निकलोगे तो तुम पुण्य के भागी बनोगे। तो इस प्रकार से महाराज हे राजन बार बार कहने लगा कि प्रभु तुमने मेरा उद्धार कर दिया नल कुंवर का। तो बाद उन्होंने कहा कि तुम वृक्ष योनि में प्राप्त होंगे और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, नंद नंदन ब्रजेश नंदन जो वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण हैं, वो अवतार लेकर के अपनी लीलाओं को करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हें मेरी गई